by the power of Grayskull. So finally, He-Man and the Masters of the Universe का ट्रेलर आ गया है। एक ही-मैन मूवी लास्ट एटलीस्ट 20 ईयर्स से बनने की कोशिश में है। अब फाइनली 2026 में वो बन के रिलीज हो जाएगी। सो आई एम अ ह्यूज 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 ही-मैन फैन। मैं बचपन से ही ही-मैन का बहुत बड़ा फ़ैन था एंड द होल यूनिवर्स, ही-मैन एंड बैटल कैट एंड स्केलेटोर एंड पैंथर एंड एवरीवन एल्स। अब जाके ही मैन की मूवी जो है फाइनली बन के तैयार हो रही है। सो लेट्स डिस्कस ही मैन के मूवी ट्रेलर। सो मूवी स्टार्ट होती है, द ट्रेलर स्टार्ट होता है एक फैल्कन से। एक फैल्कन एक पैलेस एंड सिविलाइजेशन के ऊपर फ्लाई कर रही होती है एंड दैट फैल्कन इजंट जस्ट एनी अदर फैल्कन, इट्स जोर, सोसरस का फैल्कन वर्जन। सो जो भी ही मैन फैंस हैं उनको पता होगा कि सोसरस जो है एक फैल्कन बनती है और फिर वो कासल ग्रेस्कुल से बाहर निकल पाती है। तो इट इज़ दैट फैल्कन। सो हम कुछ डिस्कस करेंगे जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई एंड कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो लेट्स स्टार्ट। जो चीज़ें पसंद आई, कासल ग्रेस्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे एंड उनका पूरा जो नया वर्ल्ड बिल्डिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। द पावर सॉर्ड, ही मैन की जो पावर सॉर्ड है इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इट इज़ बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। सो हीमैन का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है निकोलस गैलेटसीन एंड स्केलेटॉर का रोल प्ले कर रहे हैं आजकल के द करंटली द मोस्ट हेटेड एक्टर जो है जैरेड लीटो। बट आई हैव कॉन्फिडेंस इन हिम कि उनकी चाहे लास्ट की मूवीज़ कितनी भी अंडर परफॉर्म करी हो, आई थिंक द गाय हैज़ एक्टिंग जॉब्स। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ही वन एन ऑस्कर फॉर हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस। सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर बट ऑफ लेट उनकी कुछ मूवीज़ अच्छी नहीं चली हैं। वो कैरेक्टराइजेशन जो था उनका बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ द मार्क आ गया। बट आई हैव फुल फेथ इन हिम। सो ही मैन की जो वर्ल्ड है वो एक प्लानट पे है इटर्निया नाम के। इन्होंने इटर्निया का जो इटर्नियन पैलेस है वो सब कुछ बहुत अच्छा दिखा है। इज़ लाइक रियली गुड। एंड फिर इसमें दिखाते हैं कि ही मैन एक्चुअली प्रिंस एडम्स वर्जन ऑफ ही मैन। सो आई थिंक ये मूवी स्टार्ट होती है इटर्निया में और फिर जब प्रिंस एडम छोटा होता है तो उसको अर्थ पे भेज दिया जाता है बिकॉज आई थिंक स्केलेटोर इटर्निया को इन्वेट करता है एंड ट्राइज टू टेक ओवर द पावर एंड द थ्रोन। सो ही मैन एंड उसकी सोर्ड को अर्थ पे भेजा जाता है जहाँ पे वो बड़ा होता है एंड समहाउ वो अपनी सोर्ड से अलग हो जाता है। सो ही हैज़ टू गो एंड लुक फॉर द सोर्ड। एक्चुअली मैं भी और बहुत सारे ऑनलाइन फैंस weren't हैप्पी कि ही मैन की जो सेटिंग थी थोड़ी बहुत वो अर्थ पे है। वो एज फैंस वी नन ऑफ अस वांटेड ही मैन की सेटिंग ऑन अर्थ। अगर आपने 1987 की मूवी देखी हो तो उसमें भी बहुत सारा चंक ही मैन की मूवी का वो सेट ऑन अर्थ एंड इट वॉज इन अ ही मैन मूवी बिकॉज इट वॉज सेट ऑन अर्थ, इट वॉज इन अ ही मैन मूवी। यही प्रॉब्लम मुझे भी है और बहुत सारे फैंस को और भी है। सो आई होप इस बार ज़्यादा उन्होंने अर्थ पे ज़्यादा ही मैन का पोर्शन ना हो एंड ही मैन मोस्टली बिलोंग्स इन इटर्निया। तो अभी तक जितना भी देखा है एवरीथिंग इज़ वेरी कॉमिक बुक एक्यूरेट एंड कार्टून एक्यूरेट। तो स्वॉर्ड इज़ लाइक आई थिंक बेटर दैन वॉट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। एंड जस्ट अ क्विक नोट, जो स्वॉर्ड है जिन्होंने जो मेकर्स ऑफ द स्वॉर्ड है मूवी के लिए, आई नो दिस पीपल थ्रू सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, बट आई नो दैम। So let's talk about the characters. Skeletor, they've nailed Skeletor's look. अभी तक उनकी आवाज़ नहीं सुनने को मिली है बट जो लुक है they've nailed it. Skeletor looks like कि वो सीधा कार्टून से निकल के आ रहा है and a good adaptation of Skeletor from cartoons to a movie. Then we have Man at Arms who's played by Idris Elba. He looks absolutely amazing. टीला बहुत अच्छी लग रही है। सोसरिस का एक हल्का सा ग्लिम्स दिखाया जो ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हैप्पी विद द सोसरिस का लुक बिकॉज कार्टून्स में एंड कॉमिक्स में सोसरिस हैज़ अ वेरी बर्ड लाइक अपीयरेंस। उनके जो कपड़े गेटअप है वो बड़ा फैल्कन लाइक है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द ग्लिम्स देखा। मे बी मूवी में शी वेयर अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम, सो आई एम होपफुल। सो एक वेरी क्विक ग्लिम्स देखी है हमने बीस्ट मैन की एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली सैवेज। ट्रैप जॉ को देखा गया है एंड एक बड़ा लेसर नोन कैरेक्टर है स्पाइकोर, उसको भी देखा गया है विच आई वॉज वेरी थ्रिल टू सी एंड वेरी सरप्राइज टू सी।
And Evelyn looks very good. She looks excellent. So set design is by Guy Hendricks Dice, one of the leading set designers of Hollywood, or known to create amazing set pieces. तो हेनरिक्स एंड द डायरेक्टर जो ट्रैविस नाइट द डायरेक्टर ने मिलके बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग करी है एंड द सेट पीसेस आर अमेजिंग। ये सचमुच लगता है कि आप इटर्निया के अंदर है, अभी तक जो ट्रेलर में देखा है एटलीस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हीरोइक कैरेक्टर्स। वी हैव obviously we have Man at Arms played by Idris Elba, and then we have Fisto जो कि मैन एट आर्म्स का ब्रदर होता है, and then we have Tila, and just a little trivia, टीला का जो अडॉप्टेड फादर है इज़ मैन एट आर्म्स, एंड इट इज़ इम्प्लाइड हेवली कि फिस्टो इज़ द रियल फादर। ओनली हार्डकोर फैंस वुड नो दिस कि फिस्टो इज़ द रियल फादर ऑफ टीला, एंड दे बोथ हैव रेड हेयर। देन वी हैव रैम मैन एंड वी हैव मैकेनिक। एक छोटा सा ग्लिप्स देखा है मैकेनिक का, एंड ऑब्वियसली इन्होंने अनाउंस किया था कि मैकेनिक विल बी इन द मूवी। There's a character called Roboto. So he's a big giant robot created by Man at Arms in the original cartoon. And last but not the least, my favorite, Battle Cat, also known as Cringer. So Cringer भी दिखाया गया है इसके अंदर, and he's a giant green and yellow tiger जो कि he looks absolutely beautiful. And Cringer and Battle Cat will be speaking in the film, which is a plus point. And finally, let's discuss the He-Man in the room. That is Nicholas Galestine. I felt कि थोड़ा सा He-Man needs to be a little more jacked. इनकी थोड़ी बॉडी कम लगी मुझे, एंड He-Man का नेम ही सजेस्ट करता है कि He-Man। ये तो He-Man नहीं लगी, ही इज़ मोर लाइक क्रॉसफिट He-Man, जो कि I think he need to be more jacked to look that imposing He-Man character. Overall, the trailer looks amazing. World building again is just amazing. My mind is blown कि इन्होंने actually इतना अच्छा कर दिया जो कि I wasn't expecting. Even the other fans weren't expecting. And इसमें लास्ट में दिखाते हैं कि स्नेक माउंटेन जो कि स्केलेटोर का लेयर है, यहाँ स्केलेटोर रहता है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। I'll tell you fun trivia. So 1987 में जो मूवी आई थी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, उसमें ही मैन वॉज प्लेड बाय डॉल्फ लंडन। वेरी फ्यू पीपल नो दिस दैट ही हैज़ अ कैमियो इन दिस फिल्म। सो व्हाट रोल इज ही प्लेइंग ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट माई गेस इज ही कुड बी प्लेइंग किंग ग्रेस्कल जो कि ही मैन के एक एंसेस्टर थे। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्रिटिसिज्म, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है जो मैं पहले भी बोला था कि सम ऑफ द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अर्थ, जो कि इन अ हीमैन फिल्म अर्थ इज़ अ बिग नो नो। अर्थ पे नहीं सेट करनी चाहिए हीमैन फिल्म। सो ये मुझे एक पॉइंट लगा कि ये अर्थ पे नहीं सेट होनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने की है। आई डोंट नो कितना पार्ट अर्थ पे दिखाया है इन्होंने, बट आई होप जो भी दिखाया है वो अच्छा ही हो। अनदर पार्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ही मैन नीड्स टू बी मोर जैक्ट, एंड then we'll come to Battle Cat and Cringer. So Cringer looks absolutely beautiful. He looks like a handsome tiger. Only problem जो मुझे लग रही है, Cringer looks a bit faded. उनका रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि जो Cringer का जो रंग होता है वो काफ़ी ब्राइट ग्रीन होता है, उस पर ऑरेंज या येलो स्ट्राइप्स दिखाई जाती है, जो कि इस पर भी है, बट थोड़ा फेडेड लग रहा है। सो आई होप इसको करेक्ट कर दिया जाए पोस्ट प्रोडक्शन में। एक वेरी इसमें एक्चुअली काफ़ी सारे क्लेवर ईस्टर एग्स छोड़े गए थे ट्रेलर के अंदर। एक ईस्टर एग जो मैंने इमिडिएटली पहचान लिया देखते ही वॉज जब ही मैन एक सॉरी प्रिंस एडम जब एक शॉप में जाता है टू लुक फॉर ए सोर्ड, तो एक मैनक्विन खड़ा होता है मस्कुलर सा एक कैरेक्टर जिसके हाथ में ही मैन की सोर्ड होती है। एक्चुअली दैट इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड वाइकोर, एंड वो जो है ही मैन के ओरिजिनल प्रोटोटाइप एक ड्राइंग पे बेस्ड है। ही इज़ ऑल्सो ही मैन प्रीवियस पर्सन हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ही मैन बिफोर प्रिंस एडम, एंड वो वाइकॉर वॉज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ही मैन, बट उसको चेंज कर दिया गया फॉर द फाइनल प्रोडक्शन बिकॉज वाइकॉर का जो लुक था वो बहुत सिमिलर था टू कॉनैन द बारबेरियन, एंड ही मैन इज़ बेस्ड ऑफ कॉनैन द बारबेरियन।
इट्स कोनैन द बारबेरियन मीट्स स्टार वॉर्स। ये ही मैन के एक छोटी सी ब्रीफ कहानी है। एंड टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स, इसमें लास्ट ट्रेलर में दिखाया, लास्ट में एक ही मैन वर्सेस स्केलेटॉन की फाइट होती है। एंड वो जो क्लिपिंग्स दिखाई हैं, दैट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। दे एब्सोल्युटली लुक लाइक देव कम आउट ऑफ द एक्चुअल कार्टून। वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस एंड आई कांट वेट। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग एक्साइटेड हैं फॉर ही मैन मूवी? एंड कौन कौन यहाँ पे जो भी देख रहा है उसमें से ही मैन फैंस हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन ही मैन फैंस हैं, एंड आपके कौन से फेवरेट कैरेक्टर्स हैं इन द ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स स्टोरी में। आई रियली होप कि मूवी के अंदर स्केलेटॉक हैज़ अ पैंथर एंड अ पर्पल पैंथर कॉल्ड पैंथोर द सैवेज कैट। आई होप वो दिखाएं इस मूवी में, बिकॉज आई बी वेरी एक्साइटेड टू सी पैंथोर। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही मैन के कैरेक्टर्स थे एज अ किड। जब मैं छोटा था तो टॉयज़ आते थे मेरे पास, ऑलमोस्ट सारे टॉयज़ थे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड जून 5th कोई मूवी आ रही है, सो लेट्स सी द मूवी इफ़ द मूवी लिव्स अप टू द हाइप। आई एम श्योर उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई होगी कि जो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं उसका अगर 50-60% भी हम मूवी में ट्रांसलेट हो जाता है, it'll be a big hit and there'll be a lot of all the fans will be very happy, and obviously कुछ नए फैंस भी आएंगे जो कि ही मैन से familiar नहीं है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। एंड लेट मी नो कुछ और आपको किसी मूवी के बारे में आपको डिस्कस करना हो, सो आई विल डिस्कस दैट इन माय अदर वीडियोज़। आई हैव द पावर।